नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए भगवान विष्णु के प्रथम अवतार की कथा लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, समय समय पर विश्व को पापियों और दुराचारियों के अत्याचार से उबारने के लिए भगवान विष्णु को अपने विभिन्न अवतार लेने पड़े। जब अब तक भगवान विष्णु ने 9 अवतार ले चुके हैं, अब उनका 10वां अवतार कल्कि के रूप में होना शेष रह गया है। तो मैं बताता हूँ भगवान विष्णु के प्रथम अवतार की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा जी की लापरवाही के कारण एक राक्षस सभी वेदों को चुराकर समुद्र की अथाह गहराई में ले कर वहां जाकर उसने उन सभी वेदों को छुपा दिया। भगवान विष्णु उस दैत्य को, जिसका नाम हयग्रीव था, मारकर पुनः समुद्र की गहराई से वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंपने के लिए विष्णु भगवान को मत्स्य रूप में धारण करना पड़ा और हयग्रीव का वध करना पड़ा। तो इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। कल्पांत के पूर्व में एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजनी में जल लिया तो अंजनी में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी में जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल में भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल में उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट हो रहा है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए एक मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, महाराज, मेरे रहने के लिए कोई और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु मछली भी फिर एक ही रात्रि में इतना बढ़ गई कि वह सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ गया। यह देखते हुए राजा ने मछली को नदी के जल में डाल दिया। वहाँ भी उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया और नदी भी उसके लिए छोटी पड़ने लगी। तो राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालने के बाद भी मछली ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उसके लिए समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। यह सब कुछ देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने
विस्मय से उस मत्स्य से पूछा, आप कौन हैं जो मुझे इतने विस्मय में डाल रहे हैं, और आप अपना आकार इतना बड़ा कैसे हो सकता है? मैंने अपने पूरे जीवन में कोई भी मत्स्य इतना बड़ा नहीं देखा। आप अवश्य कोई न कोई अवतार या माया है। आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं और आप यह आकार क्यों बढ़ा रहे हैं। अब सत्यव्रत की विस्मयता को दूर करने के लिए तब भगवान विष्णु ने उनको बताया कि हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव में बैठकर उसी समय मैं पुनः आपको दिखाई दूंगा जब आप नाव में बैठने के लिए आएंगे, और आपको आत्मसात का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि भगवान ने उन्हें बता रखा है कि आज के 7वें दिन वे अवश्य ही आ जाएंगे, तो आ ही जाएंगे। इसलिए सत्यव्रत भगवान की इंतजार में उनका नाम का लगातार स्मरण करने लगा। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर आने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। चारों तरफ अंधकार छा गया। सभी तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। पृथ्वी पूर्ण रूप से जल में समाने को तत्पर हो रही थी। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा ही गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। देखिए, भगवान ने पहले से ही निश्चित कर रखा था कि कौन सी घड़ी में प्रलय का पल आएगा, और उन्होंने अपने भक्त विशाल हृदय राजा सत्यव्रत को पहले ही सूचित कर रखा था कि इतने समय में प्रलय की घड़ी आएगी, और तुमको बचाने के लिए और उस युग में जो अजर अमर थे सप्तऋषि, उनको बचाने के लिए एक नाव पृथ्वी लोक में आएगी, और उस नाव में ही बैठकर उनको उस प्रलय से बचना है। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। अब सत्यव्रत को पता था कि भगवान विष्णु ने उनको कहा था कि आप सभी अनाजों के बीज, औषधियों के बीज और सप्तऋषियों के साथ उस
नाव में बैठना है आपको। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। उस समय सागर में उस नाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषियों गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। अब जाके भगवान ने, जब वो लोग राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि उस नाव में बैठ गए, तब उनको भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अपना दर्शन दिया। जब भगवान विष्णु ने उनको मत्स्य रूप में दर्शन दिया तो सत्यव्रत और सप्तऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान के आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव का मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार में प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। इस तरह भगवान को अपना प्रथम रूप यानी कि मत्स्य रूप धारण करना पड़ा। दोस्तों, भगवान समय समय पर इस संसार को दुराचारियों और पापियों के कष्टों से बचाने के लिए अपने विभिन्न रूपों का अवतरण होते हैं, विभिन्न रूप में अवतरण होते हैं। मैं आपको इसी तरह भगवान के सभी 9 रूपों के बारे में बताऊंगा। जरूर देखिएगा। धन्यवाद।